बेटा सेट ए का क्वेश्चन नंबर 9 परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एकदम क्लासिकल सवाल है। अगर आप परम्यूटेशन चैप्टर करके गए हो तो बेटा इस सवाल में बिल्कुल नहीं चूक सकते। क्या दिया है, हमसे पूछ रहा है कि एक वर्ड है क्यू, क्यू यू ई यू ई, इस वर्ड के लेटर्स को शफल करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सारे वर्ड्स बने उनका कोई मीनिंग हो, मीनिंगलेस वर्ड्स भी चलेंगे। आपको सिर्फ इतना बताना है कि इस वर्ड के लेटर्स को शफल करके आप कितने कितने वर्ड्स बना सकते हो, प्रोवाइडेड कि क्यू इज ऑलवेज फॉलोड बाय यू। एक साथ में कंडीशन लगा दी कि क्यू के एकदम बाद हमेशा यू होना चाहिए। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आप कितने वर्ड्स बना सकते हो ये बताना है। बेटा अगर ये कंडीशन नहीं होती, अगर ये कंडीशन नहीं होती तो कितने वर्ड्स बन सकते थे, तो कैसे करते, तो हम कहते कि इस वर्ड में कितने लेटर्स हैं, क्यू यू ई 5 लेटर्स हैं, ठीक बात। तो ये 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकते हैं, लेकिन इसमें u जो है वो 2 बार है तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल, e भी 2 बार है तो इनटू एक और 2 फैक्टोरियल कर दो, यानी कि इतने इतने वर्ड्स बन सकते हैं इस वर्ड के लेटर्स को शफल करके। इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट गया, एक 2 फैक्टोरियल बचा। 2 फैक्टोरियल अपने आप में 2 ही होता है, 2 इंटू 1 इज 2, ठीक। अब 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30 वर्ड्स बन सकते थे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन है। तो बेटा ये सवाल अलग तरीके से होगा, मैंने आपको ये भी बता दिया। इस तरीके से करते अगर ये कंडीशन हमें नहीं दी होती तब, लेकिन सिंस हमें ये कंडीशन दी है तो अब कैसे करेंगे। हमें कह दिया कि क्यू के हमेशा हमेशा बाद में यू आएगा ही आएगा, यानी कि अब आप क्यू और यू को इसको एक मान लो, एक लेटर मान लो या एक सेट मान लो। क्यू यू हमेशा एक साथ ही आना है, इसी तरीके से आना है। ऐसा नहीं है कि आप कह दो यू और क्यू हो जाएगा, नहीं, क्यू के बाद ही यू होगा। तो बेटा ये एक लेटर मान लो, उसके अलावा कितने लेटर बचे, 3 और बचे, ई यू ई। अब हम कहेंगे कि हमारे पास 4 लेटर्स हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 4 फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने 5 फैक्टोरियल किया था जब सारे इंडिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन लगा दी और इनको एक साथ बांध दिया, अब ये एक की तरह काम करेगा। तो 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल अपॉन में ई जो है वो है 2 बार, तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल। ये बात समझ में आती है। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि u भी 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल कर दो, सिर्फ 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इससे ये कट गया, 4 3 जा 12, टोटल 12 वर्ड्स बनेंगे। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आंसर होता है ऑप्शन डी 12। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बेटा इसमें डायरेक्ट 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आप लिखोगे और सिंप्लीफाई करके आंसर 12 मार्क कर दोगे। कौन से 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, अगर मैं आपको समझाऊं कौन से 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, तो एक बार समझते हैं। बेटा कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं इस वर्ड में, ठीक बात है, 5 लेटर्स हैं। एक बार हम Q और U यहां रख सकते हैं, ठीक बात, Q के जस्ट बाद U आना चाहिए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि Q और U यहां पर आ जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी है यहां आ जाए, और चौथी पॉसिबिलिटी है यहां आ जाए। ये ही 4 पॉसिबिलिटीज हैं Q और U को प्लेस करने की, ठीक बात। अब बेटा जब Q और U रख दिया तो बचे हुए ये 3 लेटर्स E U E, इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये देखना है। अगर मैं कहती हूं यहां पर पहले Q फिर U, उसके बाद E U E में से मैंने E फिक्स किया, एक बार UE, दूसरी बार EU, ठीक बात, दूसरी बार UE को ऐसे रिवर्स करके EU कर दो, फिर तीसरा क्या बनेगा, QU। अब यहां पर U रखती हूं तो बाकी 2 E, ठीक बात है। तो बेटा कुल मिलाकर QU की इस पोजीशन पे 3 कॉम्बिनेशंस मिले। ऐसे ही 3 कॉम्बिनेशंस यहां, 3 यहां, 3 यहां, 3 और 3 6, 6 3 9, 9 3 12, टोटल 12 कॉम्बिनेशंस बनेंगे जो यहां पर बने हैं।
ठीक बात। इस तरीके से इस सवाल को करना था। बहुत ही आसान सवाल था। मैं इसको इजी कैटेगरी में रखूंगी अगर आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के गए हो तब। ठीक बात बेटा। अपने चैप्टर का, अपना जो इसका चैप्टर है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, उसका ये इजी सवाल कहलाएगा। अगर आप 2023 का पेपर उठाकर देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के इतने टफ टफ सवाल पूछे हैं, ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।